प्यारे विद्यार्थियों, सभी का YouTube चैनल पर पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम मानव नेत्र के दृष्टि दोष में तो दूसरा हमारे पास दोष है दूरदृष्टि दोष, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे दूरदृष्टि दोष। तो ध्यान दो, इसमें दूरदृष्टि दोष है। इस दूरदृष्टि दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो अब हमें दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दो, इसमें दूरदृष्टि दोष है क्या है? मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। कौन दोष कहलाता है? दूरदृष्टि दोष। एक बार फिर सुन सकते हो। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब दोस्त में ऐसा क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं? तो ध्यान दो, इसमें दूरदृष्टि दोष में हमारे पास है ये प्रकाश किरणें रेटिना पर न मिलकर रेटिना के बाहर मिलती हैं, अर्थात रेटिना से दूर मिलती हैं। इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा गया है। और इसके पहले आपको बताया गया था निकट दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या था? इसमें निकट दृष्टि दोष से प्रकाश किरणें क्या होती है? रेटिना के पहले मिलती हैं, इसीलिए उसको कहा गया है निकट दृष्टि दोष है। और इसमें प्रकाश किरणें, इस दोष में प्रकाश किरणें रेटिना पर मिलकर के रेटिना के बाहर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? रेटिना के बाहर मिलती हैं, इसीलिए इसको दूरदृष्टि दोष कहा गया है। क्या कहा गया है? दूरदृष्टि दोष। समझ में आ गया होगा ये। इसके बाद हमारे पास है इस दूरदृष्टि दोष के कारण क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? कारण। हमें पढ़ना है कारण के बारे में कि मतलब किन कारणों से यह दोष हो जाता है हमारे पास। तो ध्यान दो, इसका पहला हमारे पास कारण है, अब वो हमने देखा जो प्रकाश किरण हमारे पास रेटिना पर न मिलकर रेटिना के बाहर मिल रही है। और सामान्य आंख के लिए हमारे पास प्रकाश किरणें कहाँ मिलती है? रेटिना मिलती है। मतलब जब आंख में कोई दोष नहीं होता है या स्वस्थ आंख के लिए प्रकाश किरणें कहाँ मिलती हैं? रेटिना पर। अब इस दूरदृष्टि दोष से हमारे पास प्रकाश किरण रेटिना के बाहर मिल रही हैं। अब दोस्तों जब बाहर मिल रही, इसका मतलब क्या हुआ? जो नेत्र लेंस हमारे पास है, इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गई। तो पहला जो कारण हमारे पास क्या हो जाएगा? मतलब दूरदृष्टि दोष होने का पहला जो कारण हमारे पास होगा, तो पहला कारण क्या होगा? जो नेत्र लेंस हमारे पास है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बढ़ जाने के कारण। तो पहला कारण क्या है? एक बार फिर सुन सकते हैं। मतलब नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस हमारे पास है, तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बढ़ जाने के कारण। इसके बाद हम लोग दूसरा जो पॉइंट हमारे पास है, जो हमारे पास नेत्र का गोलक होता है, जो नेत्र का गोलक हमारे पास है, ये नेत्र गोलक हमारे ऐसा हो सकता है कि इस व्यास के घट जाने के कारण। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक के व्यास के घट जाने के कारण। तो हमारे पास दूरदृष्टि दोष के दो कारण हैं। एक बार फिर सुन सकते हो, नेत्र लेंस की फोकस दूरी के बढ़ जाने के कारण। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण हो सकता है जो नेत्र गोलक हमारे पास है, तो नेत्र गोलक के व्यास के घट जाने के कारण। इसी कारण से घट जाने के कारण। अब ध्यान दो, इसमें अगर हमें इस दोष का निवारण करना है तो व्यक्ति अपने चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करेगा? तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दो लेंस होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस है, जो क्या करता है? प्रकाश किरणों को सुकोड़ देता है। दूसरा हमारे पास होता है अवतल लेंस, जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। अब इस दोष में हमारे पास क्या है? प्रकाश किरणें मिलना चाहिए रेटिना पर न मिल करके इनको फैला दिया, मतलब रेटिना के बाद मिल रही, अर्थात प्रकाश किरणें फैल गई हैं। इन फैली हुई प्रकाश को सुकोड़ना है, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? उत्तल लेंस का। तो हमारे पास निवारण क्या हो जाएगा? इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। मतलब इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं है रटने की, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि निकट दृष्टि दोष में प्रकाश किरण रेटिना के पहले मिल गई, फैलाना है तो अवतल लेंस की आवश्यकता है। अब उसमें दूरदृष्टि दोष में क्या हमारे पास है? प्रकाश किरणें फैल गई हैं, इनको रेटिना पे लाकर सुकोड़ना है, तो सुकोड़ने वाला लेंस कौन सा हमारे पास होता है? उत्तल लेंस। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। तो ये हमारे पास है दृष्टि दोष का दूसरा दोष हो गया
दूरदृष्टि दोष। कौन सा हो गया? दूरदृष्टि दोष। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो तीसरा दोष हमारे पास है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष हमारे पास है? जरा दृष्टि दोष। तो तीसरा हमारे पास है जरा दृष्टि दोष, अर्थात प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष। अब जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, जरा दृष्टि दोष मतलब जरा दिख जाए, जरा ना दिखे, अर्थात दूर का दिख जाए फिर न दिखाई दे, पास का दिख जाए पास का दिखाई दे। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। जरा दृष्टि दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर सुन सकते हो जरा दृष्टि दोष के बारे में। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। कौन सा दोष कहलाएगा? जरा दृष्टि दोष कहलाएगा। अब ये किस कारण हमारे पास होता है? इसका कारण हमारे पास क्या है? तो इसका जो कारण हमारे पास होगा, जो बुढ़ापा जब आ जाता है तो बुढ़ापे में मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण होता है। किस कारण होता है? बुढ़ापे में मांसपेशियों के सिकुड़ जाने के कारण। तो जरा दृष्टि दोष हो गया। फिर इसके बाद इसका निवारण करना है। क्या करना है? तो निवारण। तो हमने देखा जो बुजुर्ग लोग होते हैं, एक बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में चश्मा लगाते हैं, तो उस चश्मे में हमारे पास दो लेंस लगे होते हैं, एक उत्तल लेंस भी होता है अवतल लेंस भी होता है, अर्थात द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करेगा। किसका प्रयोग करेगा? क्योंकि उसे न तो पास का दिखाई दे रहा है न ही दूर का दिखाई दे रहा है, तो वो क्या किसका प्रयोग करेगा? द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करेगा, अर्थात जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होते हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में उत्तल अवतल अर्थात द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करता है। ये हमारे पास हो गया तीसरा जरा दृष्टि दोष है। चौथा हमारे पास है आबिंदुकता। चौथा दोष हमारे पास है आबिंदुकता। तो इंग्लिश में कहते हैं एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन आबिंदुकता मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो ऊपर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं और न ही नीचे की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं, और वह न ही दूर स्थित समांतर क्षैतिज व ऊर्ध्व रेखाओं में अंतर स्पष्ट कर सकता है। तो ये कहलाता है आबिंदुकता। क्या कहलाता है? आबिंदुकता। अब ये दोष, इसका कारण क्या हो सकता है? इस दोष का जो मुख्य कारण हमारे पास है जो आंख में किसी दुर्घटना के कारण। किस कारण होता है? आंख में किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न होता है ये आबिंदुकता का दोष है। अब इसका निवारण क्या होगा? तो इसके निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है। ये हमारे पास हो जाएगा बेलनाकार लेंस का। समझ में आ गया होगा? आबिंदुकता के दोष के लिए या इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है, और किस कारण हमारे पास होता है? आंख में किसी दुर्घटना के कारण उत्पन्न होता है। तो ये हमारे पास है मानव नेत्र के कुछ दृष्टि दोष हमारे पास हो गए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शेष अगली वीडियो में मिलेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के साथ। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.